धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, क्योंकि आपने समय 10 मिनट से घटा के 2 मिनट कर दिया है, तो मैं भी इसलिए सीधी सीधी बात करूंगा। क्योंकि ये बिल जो है अध्यक्ष महोदय, ये बिल पूरी तरीके से किसान विरोधी है, बिचौलिए और जमाखोरों को फायदा पहुंचाने वाला बिल है। इस सरकार की मंशा हमारी समझ में नहीं आ रही कि करना क्या चाहती है। हर चीज को बेचना, हर चीज को प्राइवेटाइज करके अपने कॉरपोरेट दोस्तों के हवाले करना, एयरपोर्ट को बेच दो, रेलवे को बेच दो, बंदरगाहों को बेच दो। अब बचा कुचा किसानी बची थी किसानों की, उनकी आमदनी को भी बेचने का काम, कॉरपोरेट्स के मल्टीनेशनल्स के हवाले करने का काम इस बिल के माध्यम से सरकार कर रही है। अभी सत्ता पक्ष के एक साथी बोल रहे थे चौधरी साहब कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा इस अमेंडमेंट के माध्यम से। पता नहीं वो इन्वेस्टमेंट कहां आएगा। मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं कि कॉरपोरेट मल्टीनेशनल्स आएंगे, वो इसमें इन्वेस्ट करेंगे। प्राइवेट शुगर फैक्ट्रीज हैं, किसान अपना अनुबंध करता है उनके साथ कि हम गन्ना एक्स शुगर फैक्ट्री को देंगे, लेकिन आज क्या स्थिति है? एक एक साल का पेमेंट गन्ना किसानों का प्राइवेट चीनी मिल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे स्वयं के लोकसभा क्षेत्र में एक विधानसभा क्षेत्र पड़ता है गढ़मुक्तेश्वर, बड़ी शुगर फैक्ट्री है, सिंभावली शुगर फैक्ट्री। एक फैक्ट्री पर 380 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है। और जब मैंने अभी पिछले हफ्ते उस शुगर फैक्ट्री के लोगों को कहा कि भी क्यों नहीं भुगतान हो रहा, तो ये सरकार इतनी सीरियस है किसानों के लिए कि वहां के जिलाधिकारी और स्टेट गवर्नमेंट के लिखने के बावजूद जो एक्सपोर्ट सब्सिडी की जो रकम मिलती है पिछले 3 साल से वो भी नहीं दी है। तो किसान तो क्या आत्मनिर्भर होगा? आपदा में अवसर ये तलाश रहे हैं कि किस तरीके से इस आपदा के माध्यम से जो पिछले 70 साल में इस देश में चीजें बनाई थी, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाए थे, उनको किस तरीके से बेचा जाए। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बिल पर दोबारा सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल जो आ रहा है ये जमाखोरों को लाइसेंस देने वाला बिल है। हम जानते हैं कि आपने की नियत है उन्हीं जमाखोरों को फायदा पहुंचाने की। मैं अभी सरकार ने वादा किया है कि किसानों की आमदनी 2 गुना होगी। किसानों की आमदनी कौन सी 2 गुना हो रही है? किसानों को अध्यक्ष महोदय यूरिया तक उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। इस बिल का भी वही हशर होगा जिस तरीके से नोटबंदी को यह ऐलान किया गया था कि इसका फायदा काला धन समाप्त करने के लिए किया जाएगा, लेकिन सैकड़ों लोगों की जान लाइनों में लग करके चलेगी। मेरी आपके माध्यम से सरकार से पुनः यह आग्रह है, अपील है कि ऐसे किसान विरोधी बिल को सरकार पुनर्विचार करे, उस पर दोबारा गौर करे। बहुत बहुत धन्यवाद।